देखिए, सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनकी सरकार ने एक सराहनीय और स्वागत योग्य कदम उठाते हुए गरीब जनमानस के हित में पेट्रोल और डीजल पर फिर से एक बार एक्साइज ड्यूटी को काटा है, जिससे कि लगभग 9.5 रुपये का पेट्रोल पर और लगभग 7-7.5 रुपये का डीजल पर जो राहत है वो गरीब जनमानस को मिलेगा। और रसोई गैस पर भी 200 रुपये की सब्सिडी अर्थात राहत देने का उन्होंने कार्य किया है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा गरीब जनमानस और आम आदमी के प्रति चिंतित रहते हैं, और इसीलिए आज उनकी सरकार ने लगभग 90 लाख करोड़ से ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पर भी और सोशल सेक्टर स्पेंडिंग पर भी खर्च किया है। करोड़ों टॉयलेट बनाए हैं, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना सिलेंडर दिया है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला है, टीका दिया है। परंतु सवाल आज ये पैदा होता है कि एक तरफ जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार इतनी राहत गरीब जनमानस को देती है, इतना सामाजिक जनकल्याण का फायदा गरीब जनमानस को देती है, तो दूसरी तरफ 6 विपक्षी राज्य थे, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्य भी थे, जिन्होंने नवंबर में भी जब एक्साइज को काटा गया तो एक फूटी कौड़ी उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर वैट का नहीं घटाया। और महाराष्ट्र में तो उल्टा विदेशी दारू पर टैक्स को घटाने का कार्य किया गया, परंतु पेट्रोल पर यह राहत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब राहुल गांधी को और उद्धव ठाकरे जी को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हज़ारों करोड़ों रुपए महाराष्ट्र की सरकार ने पेट्रोल पर टैक्स के नाम पर कमाए हैं, परंतु जब राहत देने की बात आई तो ये राहत नहीं दे पाए हैं। और इसीलिए आज महाराष्ट्र के मुंबई में 120 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का देना पड़ता है, और अगर इसकी तुलना उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड जैसे राज्य से करें तो वहाँ पर लगभग 15 से 16 रुपये कम देना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें ये जनता के चिंता को मन में रखते हुए ये सारा फायदा और राहत जनता तक पहुंचाती है। परंतु महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल जैसे राज्य प्रति लीटर अगर आप देखें पेट्रोल का भी, तो जितना टैक्स वो वसूलती है वो लगभग दुगना है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की सरकार से। तो सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ महंगाई पर, बेरोजगारी पर बड़े बड़े लेक्चर देने वाले राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के लोग क्या अपनी सरकारें जहाँ पर है या जहाँ पर उनकी विचारधारा वाली सरकारें हैं वहाँ पर जनमानस को पेट्रोल और डीजल पर वैट काट कर राहत देने का कार्य करेंगे या केवल जुबानी बयानबाजी करेंगे? तो कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का हमला किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नेताओं ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने खालिस्तान को नहीं उभरने दिया कांग्रेस ने। अशोक गहलोत जी को पता होना चाहिए कि आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, बल्कि आई नीड कम्युनल राइट्स है। देश के जो तमाम बड़े दंगे हुए 60 से लेकर 2014 तक, चाहे वो जलगांव हो, भिवंडी हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, नेल्ली हो, दिल्ली के बाद जिस प्रकार से सारे दंगे हुए जिसमें हज़ारों लोगों को मारा गया, वो कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो बयान देना छोड़िए, उन्होंने तो इन दंगों को जायज़ ठहराने के लिए ये कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज भी कांग्रेस के जो सिपाही है, कांग्रेस के जो नेता है, वो राजीव गांधी के इस बयान को किस प्रकार से प्रचारित कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, और किस प्रकार से घावों पर नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। राजस्थान में आए दिन सांप्रदायिक हिंसा और दंगे होते हैं, कभी भिलवाड़ा में, कभी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में, कभी टोंक में, झालावाड़ में, करौली में। अभी तक करौली के मुख्य आरोपी, दंगों के मुख्य आरोपी मतलूब को पकड़ा नहीं गया है, जबकि 1.5 महीना होने आया है। छाबड़ा का जो मुख्य आरोपी है दंगों का, वो अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी में पाया जाता है। तो अशोक गहलोत जी को देश की चिंता छोड़ के पहले ये बताना चाहिए कि राजस्थान में आए दिन हिंदू विरोधी हिंसा और दंगों को खुली छूट क्यों मिली हुई है,